देखिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो एक्सरसाइज है हम लोगों की वो 6.1 होगी, क्लास 11th रहेगी। ठीक, एनसीईआरटी का सोल्यूशन है ये। अब इसमें क्या है देखो, इसका जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें हमको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। उससे पहले देख लें परमुटेशन क्या होता है। ठीक, तो परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट करना होता है नंबर का। परमुटेशन का मतलब हुआ कि जो अरेंजमेंट है वो हमको नंबर को करना है। तो अरेंजमेंट हमको नंबर का करना है, परमुटेशन का मतलब। ठीक, सिंपल सा ये। अब इसका जो क्वेश्चन है पहला देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पेन थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही। परमुटेशन को पी से करते हैं और इसको अरेंजमेंट करना होता है तो फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये निशान जो होता है ये फैक्टोरियल का होता है। ठीक है, और परमुटेशन का जो फार्मूला होता है हमारा, वो जब आगे यूज होगा तो उसका बताएंगे। अभी इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज नहीं होने, पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही है। ठीक, परमुटेशन का बस इतना सा मतलब है कि हमको नंबर दिए गए उनको अरेंज करना है। अरेंज करना है किस सीक्वेंस में करना है ये मतलब नहीं है। जैसे हमारे नंबर हमको दे दिए गए तो उनको बस अरेंज करना है। हमारे पास ए बी सी डी ई एफ दिए गए, तो आपको बताना होगा कि इसको 3 कॉलम में अगर आप अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। बस यही आपको परमुटेशन है। अरेंजमेंट जो है वो परमुटेशन, परमुटेशन जहाँ पर भी लिखा हो वहाँ समझ लेना अरेंजमेंट करना है, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लो। बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। जो डिजिट आपको दी गई 1 2 3 4 5, असाइनिंग दैट। पहली कंडीशन इसमें बताया कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। जो डिजिट हम यूज कर रहे हैं उनका रिपीटेशन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। तो ठीक, तो इसमें क्या करोगे, हमारे पास डिजिट कितनी है 1 से 5 तक दी है। जो डिजिट दी गई है कितनी है 1 2 3 4 5, ये सब अलग अलग। अब इनका यूज करके आपको ये बताना है कि कितने नंबर आप बना सकते हैं 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट के नंबर कैसे होते हैं, 381 हो जाए, है ना। यहाँ पे 8 तो है नहीं, तो 8 तो आएगा नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 321 हो जाए, 213 हो जाए, है ना, 453 हो जाए, 453, और 231 हो जाए। मतलब ऐसे नंबर कई बन सकते हैं, 3 डिजिट के हैं ये सब। देखो 3 डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इससे ये सब नंबर लेके आप कहाँ तक बनाते रहेंगे, है ना। तो एक बस टोटल हमको पता चल जाए कितने नंबर बन सकते हैं। तो हम मान लेते हैं जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा वो 3 कॉलम उसमें होंगे, 3 खाने ऐसे बना लेंगे। नंबर बनाना है आपको, जैसे 3 कॉलम, जितने डिजिट बोले उतने कॉलम बना लो। बॉक्स, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स हमने बना लिए। अब उसने पहली कंडीशन भी जो क्वेश्चन में कहा है कि नंबर जो है आपके, पहली कंडीशन में क्या बोला है, पहली कंडीशन में बोला है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। मतलब जो नंबर के डिजिट हैं आपके पास उनको रिपीट कर सकते हो। जैसे 1 यहाँ पे पुट कर दिया तो 1 यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, 1 यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। यानी नंबर सेम भी हो सकते हैं। 1 यहाँ पुट कर दिया, 1 यहाँ, यहाँ 2 यहाँ पर पुट कर सकते हो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। रिपीटिशन अलाउ है ना, जब रिपीटिशन अलाउ ना होता तो हम ना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहले कॉलम को भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं, जो पहला कॉलम है उसको भरने के लिए कितने नंबर हैं, या तो 1 भर दें, या फिर 2 भर दें इसमें, या फिर 3 भर दें इसमें, या फिर 4 भर दें, या फिर 5, है ना। तो क्या हुआ, एक तरीका है कि 1 भर दें, दूसरा तरीका है कि 2 भर दें, तीसरा तरीका है कि 3 भर दें, चौथा तरीका है कि 4 भर दें, पाँचवा तरीका है कि 5। इससे ज़्यादा कोई तरीके तो है नहीं, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई नंबर है। तो इसको हम भर सकते हैं 5 तरीके से।
ठीक। फिर उसके बाद इसको भरने के बाद एक दूसरे वाले को, अब दूसरे वाले को कैसे भरेंगे, बोला है उसने कि आपको नंबर का रिपीटेशन अलाउ है, तो वैसा तो है नहीं, नंबर का रिपीटेशन अलाउ ना होता तो जो यहाँ पे भर दिया होता उसको ना भरते हम। इसने बोला है नंबर का रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब इसको भी भरने के कितने तरीके हैं, 5 हैं। इसमें 1 भर सकते हैं, इसमें 2 भी भर सकते हैं, इसमें 3 भी भर सकते हैं, इसमें 4 भी भर सकते हैं, इसमें 5 भी भर सकते हैं, है ना। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसको भी भरने के 5 तरीके आ गए। ठीक। अब लास्ट वाले पहुंचो, लास्ट वाले में भी यही है कंडीशन, क्यों रिपीटिशन अलाउ है ना, रिपीटिशन का मतलब है कि उस नंबर को तुम दोबारा भर सकते हो। तो इसको, इस कॉलम को भरने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 तरीके से भर सकते हैं, कोई भी 5 नंबर भर सकते हैं। ठीक, ये 5 हो गए। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही नंबर हमारे बन जाएंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 का फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो 125 नंबर हमारे पास ऐसे होंगे 3 डिजिट के, जो इनसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा नहीं कुछ, सीधे बॉक्स में भरते जाएंगे, नंबर बनते जाएंगे। तो देख लो पहला जो पार्ट था क्वेश्चन में, उसका आंसर क्या आया। ये पुरानी बुक में तुम्हारा जो एक्सरसाइज है 7.61 है, और ये नई बुक के हिसाब से ये है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, पहला हमारा कितने आंसर आ गया, 125 आ गया। अब देखो दूसरा, जो दूसरा बोल रहा है, दूसरा पार्ट इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट बोल रहा है कि 3 डिजिट के नंबर तो आपको बनाने हैं, लेकिन इस बार रिपीटिशन अलाउ नहीं है। रिपीटिशन अलाउ नहीं है मतलब जो भी नंबर यहाँ पे भर देंगे तो उसको आगे वाले में नहीं भरेंगे। ठीक, तो अब देखो पहले स्टार्टिंग में हम जब करते हैं, जब शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे कितने तरीके भर सकते हैं, एक तो एक भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, यानी यहाँ पर तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे या तो 1 भर चुके होंगे, या 2 भर चुके होंगे, या 3 भर चुके होंगे, या 4 या 5, कोई ना कोई एक नंबर भर दिया होगा। लेकिन एक नंबर से ज़्यादा इसमें तो भर नहीं सकते, एक ही नंबर भर सकते हैं ना 3 डिजिट के बनाने हमको, तो एक नंबर भर सकते हैं, कोई भी एक भर दिया हो, तो इसका मतलब हुआ कि एक तो कोई भर गया होगा इसमें। अब बचे कितने, कोई भी भर गया हो, हम तो हमारे पास टोटल तो 5 है, टोटल 5 में एक ही ले पाएगा, तो टोटल एक जब चला गया तो कितने बचे, इसको भरने के केवल 4 तरीके बचे। कैसे, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे भर दिए हैं, अब रिमेनिंग 4 नंबर यहाँ भर देंगे, 4 नंबर में कोई भी एक भर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ तीसरे में, तीसरे में कितने भर सकते हो, देखो एक तो यहाँ भर दिए आप, एक यहाँ पे भर दिए, यहाँ पर भी कोई एक नंबर भर गया, तो एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया, टोटल कितने थे आपके पास, 5 थे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बचे, 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, 20 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा कितना, 60, यानी 60 नंबर आ जाएंगे। 60 नंबर कब आएंगे, जब हम क्या करेंगे, रिपीटिशन नहीं अलाउ करेंगे, और जब 125 नंबर जब आएंगे, जब रिपीटिशन अलाउ करेंगे। देख लो इसमें तो क्या है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट नहीं अलाउ करेंगे तो हमारे पास 60 नंबर ऐसे बन सकते हैं, 60 नंबर बन गए। ये लाइन लिख देना बस, सब कुछ इसमें लाइन में तो लिखना। मान लिया कि 3 डिजिट नंबर जो है ए बी सी है, सी इज द यूनिट प्लेस, ए इज द 10 प्लेस, और बी इज द 10 प्लेस, ए इज द 100 प्लेस। जब ए बी सी ऐसे लिखोगे तो ये यूनिट प्लेस का आ गया, ये 10 प्लेस का आ गया, ये 100 प्लेस का आ गया लैंग्वेज लिखने के लिए। अब जब इसको भरने के तरीके इसी इसकी जगह हम बॉक्स लिख दें, बॉक्स बना दें, बॉक्स बना देंगे तो यहाँ भरने के तरीके 5 हैं। पहली कंडीशन इसमें को इसको भी 5, इसको भी 5, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 125 आ गया। अब इसके केस में बता दोगे, इसके केस में भी आप बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बना देंगे और दिखा देंगे कि इसको भरने के 5 तरीके हैं, इसको भरने के 4 तरीके हैं, इसको भरने के 2 तरीके हैं, सॉरी 3 तरीके हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट भी कर सकती है। ठीक, हाँ अब देख लो, इसको देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब इसमें क्या करोगे, 3 डिजिट का नंबर है, नंबर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक,
अब हमको बनाने कितने डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट के, तो 3 बॉक्स, जितने डिजिट के बनाने हैं उतने बॉक्स बना लेने हैं। ठीक, 3 बॉक्स हमने बना लिए। अब क्या है, अब हमको क्या करना है, इसको फिल करना है। जब फिल करना है तो इस, और एक कंडीशन और बोल दी क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर, कोई भी नंबर इवन तभी हो सकता है जब उसका लास्ट डिजिट इवन हो। अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास 332 आया, 456 आया, 770 आया, 780 आया, है ना, ये जितने भी, और इसका 351 आया। देखो, जितने भी डिजिट के लास्ट में इवन नंबर है वो इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन ये 1 आ गया तो ये इवन नंबर नहीं है। तो हमें जब भी कोई नंबर बनाना होता है 3 डिजिट का, किसी भी डिजिट का अगर इवन नंबर चाहिए तो उसके लास्ट प्लेस का स्थान जो है वो इवन आना चाहिए। अगर ये इवन आएगा तभी हमारा नंबर इवन आ सकता है, नहीं तो इवन नहीं आएगा। ठीक, इसको इवन होना पड़ेगा लास्ट वाले को। और हमारे पास कितनी डिजिट दी गई है, 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन नंबर कितने हैं, इवन नंबर हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है लास्ट वाला ब्लॉक इवन तभी हो सकता है जब इन तीनों में से कोई आ जाए। इन तीनों में से कोई नंबर जब इस ब्लॉक में आएगा तभी ये ब्लॉक हमारा लास्ट का जो है ये इवन होगा। जब ये इवन होगा तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, इस बॉक्स को भरने के 3 तरीके हैं, क्योंकि 3 इवन नंबर हैं। ठीक, अब इसमें आ जाओ, इसको भरने के कितने तरीके हैं, रिपीटिशन अलाउड किया गया है तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसमें 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर भर सकते हैं। तो इसमें कितना भर सकते हैं, 6 नंबर तक भर सकते हैं। ठीक, अब ये देखो इसका दूसरा ब्लॉक्स को, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ किया गया है इस वजह से इसमें कितना भर सकते हो, इसमें 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 6 भर सकते हो, 5 भी भर सकते हो। तो इसमें भी भरने कितने तरीके हैं, 6 भरने के तरीके हैं। अब टोटल कितने भरने के तरीके, कितने नंबर, टोटल जो नंबर आ गए कितने आ गए, टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36। 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 108। यानी 108 नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट के इस नंबर से, ये कंडीशन को पूरा फुलफिल करते हुए। ठीक, अगर इसकी जगह पे बोल देता कि ऑड नंबर होना चाहिए, जब ऑड नंबर होना चाहिए तो इतने ही नंबर और भी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 ये ऑड दिया हुआ है, कोई नंबर ऑड होगा तब उसका लास्ट प्लेस ऑड हो। तो इसको यहाँ पे जब 3 यहाँ भरते तो बाकी यहाँ सेम नंबर आता। इवन में भी यही है, अगर ऑड लिखा होता तो भी यही नंबर आता, बस यहाँ पे इवन की जगह ऑड लिख देते और नंबर 1 3 5 भर देते कोई एक। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोडेड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। समझ गए, अब आपसे कह रहा है कि 4 लेटर का कोड बनाना है आपको। ठीक, 4 लेटर का कोड बनाना है और इंग्लिश के जो स्टार्टिंग के 10 लेटर है उनको यूज करके। ठीक, और ये भी बोल दिया कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर सकता, नो लेटर कैन बी रिपीट। 4 लेटर का बनाना है। तो जैसे अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास 4 बॉक्स बना लें, क्योंकि 4 लेटर का हमको कोड बनाना है। 4 बॉक्स बना लिए, एक बॉक्स, 2 3 एक 4, 1 2 3 4। ठीक, हमारे पास नंबर कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था कि 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि आपको नंबर बनाना है किससे, जो अल्फ़ाबेट के नंबर हैं स्टार्टिंग के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 नंबर का यूज करना है आपको। और इनसे 4 नंबर का एक ऐसा कोड बनाना है जो 4 डिजिट का हो, मतलब इसके कोई 4 नंबर लेके हमको एक कोड बनाना है। ठीक, और इसने बोल दिया कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा।
यानी जैसे ए बी नहीं आ सकता साथ में, मतलब ए ना आ जाए 2 बार, बी 2 बार ना आ जाए, कोई एक नंबर एक ही बार आएगा। तो बस हमको इसको भरने के ये 4 कोड बनाने हैं, 4 नंबर का बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हमको इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटिशन, ठीक? रिपीटिशन नहीं है, तो इसको क्या करोगे? पहले नंबर को भरने के कितने तरीके? इसमें लिख दिया करें तो समझेंगे कि क्या बना गया, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, ठीक? इसमें भी है कोई रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटिशन, ठीक? तो अब इसमें देख लो, पहली कंडीशन है कि नो रिपीटिशन, जब रिपीटिशन नहीं है उसके केस में। देखो इसको भरने के कितने तरीके, इसमें भरने को ए भी भर सकते हैं इसके अंदर, बी भी भर सकते हैं, सी भी ला सकते हैं इसके अंदर, डी भी इसके अंदर आ सकता है, ई भी आ सकता है इसके अंदर, एफ भी आ जाएगा, जी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, जे भी आ सकता है। यानी जो 10 नंबर हैं 10 के 10 नंबर इसमें आ सकते हैं, लेकिन एक कोई आ जाएगा। जब 10 नंबर में इसमें 10 नंबर आ सकते हैं, अब नेक्स्ट में पूछो, इसमें तो कोई एक नंबर आ चुका, 10 में से कोई एक, अब 10 में से कोई एक आ गया तो जो 10 में से एक आ गया तो कितने बचे? 9, 9 नंबर इसमें भर सकते हैं। यानी इसमें अगर इसमें हमारे मान लेते हैं कि ए आ गया, अगर इसके अंदर ए आ गया तो इसके अंदर जो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कोई भी नंबर आएगा, मतलब इसमें 9 नंबर आ पाएंगे। समझ गए? ये फिक्स नहीं कि यही आएगा, कोई भी आ सकता है। हमने एक बताया कि ए आ गया तो रिमेनिंग इसमें चले गए। अब इसके अंदर ए और जे आ गया तो रिमेनिंग जो बचे मेरे वो इस पे चले जाएंगे। रिमेनिंग कितने बचे? 10 इसमें आ गए, 8 इसमें, 9 इसमें आ गए, तो अब रिमेनिंग कितना बचा? 8 इसमें आ गए। अब देखो इसके बाद इसमें कितने आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं 7, तो ये 7 लिख दो, ठीक? समझे कि नहीं? पहले क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, आपको रिपीटिशन अलाउ 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहले में तो 10 नंबर में कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक? लेकिन सेकंड पार्ट में क्या आएगा? सेकंड कॉल जो सेकंड बॉक्स है उसमें कितने आ सकते हैं? अगर इसमें ए आ चुका है तो इसमें जो रिमेनिंग बचेगा बी सी डी ई एफ जी आई जी एच आई जे, और इसके बाद अगर इसमें मान लेते हैं जे आ गया तो इसमें कितना बचेगा? बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें मान लिया कि एच आ गया तो इसमें कितना बचेगा? बी सी डी ई एफ जी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 90, ठीक है? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा। अब इसके बाद 9 का जब मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 0 आएगा, नौ नौ छः का होते हैं, नौ नौ सिक्जा 9 सिक्जा कितना होता है? 54, 54, ठीक? फिर उसके बाद 9 फिफ्जा 9 फाइवजा जो होता है 45, 45 और 5, 45 5 होता है 50। यानी इतने नंबर आएंगे जो कि बन जाएंगे आपके, आपका लॉकर जो होगा, इतने चांस हैं कि आप ये बना सकते हैं। देख लो इसका आंसर जो है क्या है, 540 50 5040 जो है कोड बनाए जा सकते हैं इन नंबरों से, ठीक? इसमें लिखते जाना कि पहले हमने जब एक डिजिट यूज कर ली तो जो सेकंड बॉक्स में जाएगी उसमें 9 जाएगा, और उसके बाद जब थर्ड बॉक्स में जाएंगे तो उसमें 8 डिजिट आएंगे, और जो सेवन बॉक्स फोर्थ बॉक्स में जाएंगे तो उसमें 7 डिजिट आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोगों का आएगा? क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आ गया फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट, डिजिट जो आपको यूज करना है 0 से 9, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ठीक? अब आपको क्या करना है, जो जो डिजिट आपको दी गई हैं, कितनी दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऊपर ही कर देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डिजिट आपको कितनी दी गई हैं? डिजिट जो हमको दी गई हैं वो दी गई हैं डिजिट 0 से 0 टू 9, 0 टू 9 का मतलब हुआ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है,
5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, यानी ये 9 डिजिट हो गई। कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 डिजिट हो गई 0 से 9 तक। अब आपसे कह रहा है कि आपको 5 डिजिट का नंबर बताना है। 5 डिजिट का नंबर बताना है, टेलीफोन नंबर है। तो इसमें बॉक्स बना लो 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो और एक कंडीशन ये कह दी है कि जो नंबर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो 67 है, यानी ये तो हमारा कंडीशन फिक्स है। ये नंबर हमारे फिक्स हैं, ये तो यही रहेंगे 67, यानी ये एक तरीका है, इसका भी एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 7 आ गया और कोई इसके अलावा इसमें नहीं आ सकता, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास बचा है उसका यूज करके, इन डिजिट का यूज करके आपको नंबर बनाना है। देखो 6 को तो हम यूज कर चुके हैं, तो 6 को हटा दें क्योंकि यहाँ पे 6 यूज हो गया है। 7 को यूज कर चुके हैं तो 7 को भी हटा दें क्योंकि यहाँ पे 7 यूज हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटिशन इज अलाउ। तो देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 67 से स्टार्ट होना चाहिए और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा अपीयर नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, अब देखो इस डिजिट को भरने के लिए हमारे पास क्या क्या बचा। यहाँ पे तो हम 6 और 7 हटा दें, ये दोनों हट चुके हैं। अब हमारे पास कितने बचे? 0 बचा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 8 है और 9 है। ये दो तो हट चुके हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हमारे पास बचे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हो सकता है 0 भी भर दें, यहाँ पे 1 भी भर सकते हैं, यहाँ पर 2 भी भर सकते हैं, इस पे 3 भी भरा जा सकता है, 4 भी भरा जा सकता है, 5 भी भरा जा सकता है, 8 भी भरा जा सकता है और 9 भी भरा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भरने के कितने तरीके हैं, इनको सब काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तरीके यहाँ पर हैं जो इसको हम भर सकते हैं। ठीक, इसको भरने के, अब इसको भरने के कितने तरीके बचे? एक तरीका यहाँ यूज हो चुका, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन। ठीक, कोई रिपीटिशन नहीं है। जब रिपीटिशन नहीं है तो क्या हुआ? क्वेश्चन में देखो ये बोला हुआ है आपसे कि कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। जब एक बार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए यानी कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। रिपीटिशन नहीं हो सकता। जब रिपीटिशन नहीं हो सकता तो ठीक है। अब इसमें देखो ये 8 हो गया, अभी क्या है यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है, कोई भी एक नंबर आ सकता है, ये जो 8 नंबर बचे उनमें से कोई भी आ सकता है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 आ गया, जब 0 आ गया तो क्या रिमेनिंग बचा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 8 9, यानी यहाँ पे 7 तरीके से इसको भी भरा जा सकता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं 9 आ गया, तो इसके जो रिमेनिंग बचे 1 2 3 4 5 8, यानी यहाँ पर 6 तरीके से आ सकते हैं। समझ गए? तो ये तो फिक्स रहेगा दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल तरीके हमारे पास कितने आ गए? यहाँ पे 6, 8 नहीं, यहाँ पे 6 तरीके। ठीक, जब 6 तरीके होंगे तो इनका सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 1 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 56, और 6 का मल्टीप्लाई करना है तो सब 1 से होगा तो 1 में कोई असर नहीं पड़ता। इसका 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और इसका 5 से करोगे तो 30 30 33, यानी 336 नंबर जो हैं जो बनाए जा सकते हैं। ये देख लो, ये नंबर आपके आ गए, ये नंबर बनाए जा सकते हैं 5 डिजिट के। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। इसमें कह रहा है अ कॉइन इज, जो कॉइन है, पैसा सिक्का है, उसको टॉस किया जाता है 3 टाइम्स एंड द आउटकम आर रिकॉर्ड, जो आउटकम आया उसको रिकॉर्ड किया जाए गया। ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। देखो जब डिजिट हमारे पास क्या होता है, सिक्का होता है, तो एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ठीक, एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो जब हम पहले सिक्कों को, पहले सिक्के को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। एक सिक्के को हेड, एक सिक्के को टॉस करने पे कितने चांस है हमारे पास, कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं? या तो हेड आ गया या तो टेल आएगा, यानी 2 यहाँ से आ जाएंगे। तो इसका जब दूसरे सिक्कों को टॉस करोगे तो उसमें भी हेड और या टेल आ सकता है, इसका भी हेड या टेल आ सकता है, इसका मतलब 2 इसमें भी आ सकते हैं।
अब इसका क्या है, फिर क्या है, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसका रिकॉर्ड भी 2 आ गया। लेकिन अब इन दोनों में से क्या है, अगर 3 सिक्के हमने 3 टॉस मतलब 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो ये हमारे आउटकम आ रहे हैं, हेड, पहले में हेड, फिर उसके बाद फिर हेड, फिर उसके बाद हेड, 3 बार हेड आया, 3 बार टेल आया, है ना? तो टोटल कितने आ सकते हैं? तो जब ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, जो हमारे पास 2 होता है, जितने इसके चांस होते हैं, हेड या टेल आने के चांस है, अब जितने भी टाइम्स हमने इसको टॉस किया है उसके पावर चढ़ा देते हैं, यानी इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जितने बार टॉस किया है वो उसकी पावर चढ़ा दें। तो ये क्या आ जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसकी या फिर 2 की पावर n कर दोगे, n को क्या करोगे, जितनी बार आपने टॉस किया है तो क्या हो जाएंगे, 3, ये हो जाएगा आपके पास 8। तो यही ऑप्शन है, मतलब आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक सिक्के में कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, और जब ये 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 8 टाइम्स। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर